है ना, काम तो बनेगा भगवत प्राप्ति से। इसीलिए शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरय। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। शुभ और अशुभ दोनों का जब नाश हो जाता है तब भगवान के चरणों में अटल प्रेम होता है, अचल प्रेम होता है। और जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है तभी जीव को परम विश्राम मिलता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, आवागमन चक्र से जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान से प्रेम होना अनिवार्य है और उसके लिए हमें खूब नाम जप करना है, डट के नाम जप करना है। हमें जो पुण्य करने हैं वो भगवान के लिए करने हैं। गंगा स्नान किया भगवान के लिए, किसी जीव को भोजन पवाया भगवान की प्रसन्नता के लिए, किसी को धन दिया भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो पुण्य कर्म नहीं हुआ, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हुआ। और मैंने 10 रुपया इनको दान किया, वो पुण्य कर्म हो गया। तो 10 की जगह 1000 मिल जाएंगे। तो हमारी बुद्धि जब 10 में ठीक नहीं है तो 1000 में कहाँ से ठीक हो जाएगी। श्री हरिवंश महाराज जी आपके मुख से राधा नाम की इतनी महिमा सुनी, लेकिन अपनी लाडली की सहसा प्रीति हरिवंश नाम में है, तो फिर इसमें मन। हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र सब हरिवंश है, कोई अलग थोड़ी है। राधा कहोगे तो हरिवंश है, हरिवंश कहोगे तो राधा है। हर शरणागत मंत्र जप कर रहे हो तो हरिवंश जप कर रहे हो, निज मंत्र जप कर रहे हो तो हरिवंश जप कर रहे हो, राधा वल्लभ जप कर रहे हो तो हरिवंश जप कर रहे हो। ये अलग नहीं है। हरिवंश का स्वरूप क्या है? हाँ, हरि राधा वृंदावन सासै। तो बस चाहे राधा कहो तो वही पूरा संपूर्ण वैभव उसी में विराजमान है, चाहे कृष्ण कहो तो संपूर्ण वैभव विराजमान है, चाहे गोविंद कहो तो वही संपूर्ण वैभव विराजमान है। इसलिए महाप्रभु कह रहे कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे, जपो कुछ तो जपो, पकड़ो जो तुम्हें नाम हरिवंश नाम, तो हरिवंश 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 रटो, तो जो तुम्हें प्रिय लगे, राधा 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 राधा। हरिवंश महाप्रभु प्रसन्न होंगे तो क्या देंगे? राधा नाम देंगे। तो हरिवंश कृपा से ही राधा नाम में प्रीति होती है। तो राधा हरिवंश, राधा वल्लभ, शरणागत मंत्र, निज मंत्र सब हरिवंश ही है, कोई इससे अलग नहीं है। अखिलेश जी काशी से। राधा वल्लभ। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान भोग में शुद्धता स्वच्छता का विशेष ध्यान नहीं हो पा रहा। घर में स्त्री शरीर ना होने के कारण खाना बनाने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण बाहर से कोई आते हैं बनाते हैं। तो महाराज जी ऐसे में क्या भोग लगाएं? मन बड़ा दुखित हो जाता है और समय की ऐसी अनुकूलता नहीं है कि अब जैसी परिस्थिति उसमें निर्वाह करना चाहिए। जो भी हमारे सामने आया उसे प्रभु को अर्पित करना चाहिए। किसमें जो त्रुटि हो तो प्रभु आप समझ रहे हैं हमारी समस्या, तो प्रभु समस्या सब समझ रहे हैं। प्रभु भाव पाते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। तो जब आप गदगद कंठ से जो आपको बना के दिया, मतलब जो भी बना के दिया वो आप प्रभु के सामने प्याज लहसुन न पड़ा होना चाहिए। जो अभक्ष पदार्थ के अंतर्गत आता है वो नहीं होना चाहिए है। हाँ, तो और वो अगर मान लो वो तो घर में आके बनाता है, अब आप पुलिस ऑफिसर हो तो आपको अगर ना मिलेगा तो फिर होटल से लेना पड़ेगा। तो होटल से लेकर के अब वहाँ कौन कैसे बना रहा है, अपनी थाली में जो आया राधा वल्लभ लाल की जय भाव से अर्पित किया और पा लिया। तो अब जब ऐसी परिस्थिति के अनुसार है ना, जहाँ जैसी परिस्थिति होती है वहाँ वैसी पूजा होती है, तो जैसी परिस्थिति वैसे के अनुसार चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जो जैसी परिस्थिति है जो आपके सामने आवे उसी को भगवान को भोग लगा के खूब पाओ।